हेलो दोस्तों, हाजिर है हम आपके लिए रीजनिंग का अगला टॉपिक लेकर। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक करवाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कॉपी कलम निकालिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ। तो चलते क्वेश्चन नंबर 71 पर। 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में सीधे चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमारा, और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, जहां से वह पुनः बाएं मुड़कर, बाएं मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज 15 किलोमीटर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए हमारा कौन सी दिशा में चल रहा है, वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो आप क्वेश्चन नंबर 72 में पढ़ पा रहे हैं कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद में आप दाएं मुड़ते हैं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। आप फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर आप बाएं मुड़ते हैं। ठीक, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। फिर से देखिए, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। कल चलते क्वेश्चन नंबर 73 पर। राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करा हमने, और 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज 3 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। तो देखिए 8 मीटर चलता है। यहां से हमारा कितने हो गए, इसके टुकड़े करता हूँ 8, और ये कितना हो गया हमारा 4 टोटल। अगर जो करते हैं यहां से, ठीक, अंत में वह दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ जाते हैं। कितना चलता है 6, क्योंकि 3 यहां चल लिया हमारा और 3 हमारा यहां चल लिया। ठीक, तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए जो दूरी नापता हूं प्रारंभिक स्थान से इसकी, तो देखिए हमारे यही तो साइन बन गया। ये हमारी ये 4, ये कितनी है 3, और इसकी दूरी नापता हूं हमारी ये वाली बिल्कुल फिक्स। तो ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 में कितने हमारे 25। अब 25 इसका वर्ग होता है 5 का। तो कितनी दूरी पर, वो 5 मीटर की दूरी पर है। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो बिंदु P था, प्रकाश ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q तक पहुंच गया। ठीक, P एवं Q के बीच की सरल रेखित दूरी कितनी है? तो देखिए P एवं Q के बीच की, और मैं दूरी निकालता हूं यहाँ की। तो देखिए हमारा जो है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो देखिए 40 का स्क्वायर 40 गुणा 40, 4 चौक 16, 2 जीरो 2 जीरो 1600 हो गया हमारा, प्लस 30 का 900 हो जाएगा। टोटल में कितना हो गया 2500। तो देखिए 2500 किसका हो गया था हमारा, 50 का वर्ग होता है। ठीक, कैसे पता लगा, देखिए मैं कहता हूँ 25 गुणा 100। अब 25 किसका हो गया हमारा 5 का, और 100 किसका हो गया हमारा 10 का। तो 5 धाम 50 मीटर है उनके बीच की दूरी। चलते हैं अगले सवाल पर। दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 35 मीटर जाता है। देखिए 20 तो यहां तक चला होगा वो, उसके बाद कितना और चला, वो 15 और चला। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर, तो पुनः बाईं ओर मुड़ गया, 15 मीटर जाता है। ठीक, और अंततः फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो 15 यहां तक पहुंच गया हमारा सीक्वल में। तो हमसे देखिए क्या पूछा है, तो बताइए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी होगी 20, यहां तक की 15। तो किस दिशा में पहले देखते हैं हम, पूर्व दिशा में है हमारा कितना 20 और 15 कितने हमारे 35 किलोमीटर पूर्व। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। तो दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चल रहा है अपना वो। 30 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है और अपने बाएं मुड़ता है। फिर इसके बाद अपने बाएं मुड़ता है और चलो। तो देखिए आप यहां पर हमें हरियर दक्षिण की मुख करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और दोबारा 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। तो देखिए अब उसका मुख किस दिशा में अपना, उसका मुख है पूर्व दिशा की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो राहुल बिंदु ए से चलता है हमारा, ठीक, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गया, बिंदु बी पर पहुंचा। तो 8 किलोमीटर चलेगा बिंदु बी पर पहुंच गया हमारा। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला और बिंदु सी पर पहुंचा। सी से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर 5 चला यहाँ पे,
तो इसे दो भागों में बांट सकता हूँ 5 और यहाँ पे 3, 8 हो गया हमारा टोटल पार्ट। ठीक, और बिंदु डी पर पहुंचा, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर चला और बिंदु ई पर पहुंचा। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, तो 3 किलोमीटर ऊपर की ओर गया होगा यहाँ से। तो मैं इसके टुकड़े कर सकता हूँ कितना, 3 और 2, 2 और 3 5 होगा हमारे, ये 5 और 3 कितने हो गए हमारे, 8 टोटल हो गए हमारे। ठीक, यहाँ पे अगर मैं इसके टुकड़े कर लेता हूं तो इतनी डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी, 3 ऊपर वाली 2 हो गई, जब तो 2 और 5 हो गई हमारी। ठीक, अधिकांश क्या पूछता है, तो एफ और बी के बीच की दूरी कितनी है, एफ और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है एफ और बी के बीच की कितनी है हमारी, ये दूरी 2। ठीक, 2 किलोमीटर की है। चलते अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 78 पर आप पढ़ पा रहे हैं, बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर गई, तो दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर गई, फिर दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चली। बिना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है वो, तो आप देख सकते हैं कितनी दूर है वो, 10 किलोमीटर दूर है। चलते अगले सवाल पर। नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक, और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, बाएं मुड़ी 40 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है, 60 गई। देखिए उसमें से पार्ट में बांट लेते तो तुम्हारा हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा 40 का, टोटल जल्दी 100 होगा। ठीक, अब आगे पढ़ लेते हैं हम। अब वे अपने घर से किस दिशा में है, तो वह अपने घर से किस दिशा में, देखिए जो हम बांटते हैं उसका घर यहाँ था हमारा, उसका घर, तो ये सहायक दिशा होगी कितनी, किससे, दक्षिण से पूर्व की तरफ, तो दक्षिण पूर्व। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 80 में पढ़ पा रहे, अनिल, राजू और रवि खुले मैदान में बने एक संभावित त्रिभुज के कोनों पर खड़े हैं। तो खुले मैदान में एक संभावित त्रिभुज बनाए, संभावित त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं हमारी इक्वल हो। अब 3 बंदे खड़े हैं, कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूं, अनिल, राजू और रवि। राजू अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, राजू जो है अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, और देखिए हमसे क्या कह रहा है फिर उससे, अनिल को रवि तक पहुंचने के लिए, अनिल को रवि तक पहुंचने के लिए उसे अपने आरंभिक के स्थान पे वापस आने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो अनिल को, देखिए अनिल को रवि तक पहुंचने के लिए और फिर अपने आरंभिक स्थान पर वापस आने के लिए, फिर वहां से अपने आरंभिक स्थान पर वापसी भी उसे आना है, तो कितना चलना पड़ेगा, तो देखिए 3 ऐसे चलना पड़ेगा और 3 वापस आएगा, तो कितना चलना पड़ेगा टोटल, 3 जाने के 3 आने कितने हो गए, 6 किलोमीटर।